Okay, so today we have to talk about position relative and position absolute. अच्छा, उसके लिए मैं अभी इसको नहीं छेड़ता। मैं इसके नीचे बिल्कुल बॉटम पे अलग से एक नया डिव बना के उसके ऊपर ट्राई करके फिर वापस आके अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। तो इसके लिए मैं दोबारा सबसे नीचे आके एक बॉक्स बनाता हूँ और इसके अंदर एक और बनाता हूँ इनर बॉक्स। ये अगेन वही पेरेंट और चाइल्ड वाला काम किया मैंने। बॉक्स को मैं स्टाइल दे देता हूँ बीजीसी रेड और विड्थ दे देता हूँ इसको 600 पिक्सल्स और हाइट दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल्स और बाकियों से जुदा करने के लिए इसको मैं दे देता हूँ जी मार्जिन 24 पिक्सल्स। तो ये अपने नॉर्मल फ्लो पे शो होना चाहिए। नॉर्मल फ्लो क्या होता है? सबसे एंड पे अगर आ रहा है तो इसे सबसे एंड पे शो होना चाहिए। इसमें कोई मसला तो नहीं है। सिंपल बक्सा बनाया, एक बॉक्स बनाया। अब मैं इनर बॉक्स जो इसके अंदर बनाया। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए भी जरूरी है कि आप चीजों को किधर रखें, पेरेंट चाइल्ड के फॉर्म में रखें। ठीक, तो इसीलिए मैं जो डेमो दे रहा हूँ वो भी क्या दे रहा हूँ, पेरेंट और चाइल्ड का। अच्छा, मैं इनर बॉक्स को यहाँ टारगेट करता हूँ और इसको भी मैं देता हूँ जी विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और बॉर्डर रेडियस मैं सिर्फ छोटा सा सर्कल बनाया है। अब नॉर्मल फ्लो है चाइल्ड का, तो क्या आएगा, अपने पेरेंट के टॉप लेफ्ट पे रहेगा। ये तो नॉर्मल फ्लो है। अच्छा, अब जो पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट है ना, उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये यूज कब होते हैं, इनका यूज केस क्या है? जब हम किसी चाइल्ड एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट प्लेसमेंट करना चाहें। इससे पहले मैंने आपको देखा था कि जब आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दे देते हैं, तो फिर जब उसको टॉप राइट लेफ्ट बॉटम की प्रॉपर्टी देते हैं तो अपने आप को प्लेस करता है विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट। यानी अगर मैं इस ग्रीन एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दे दूं और टॉप 0 दे दूं तो ये किधर चला जाएगा, और टॉप राइट दे दूं तो किधर चला जाएगा। लेकिन अब मैं इस ग्रीन बॉक्स को पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट और इसके पेरेंट को दूंगा पोजीशन रिलेटिव। इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रीन अपने आप को मूव करेगा रिलेटिव टू इट्स ऑन पेरेंट। यानी इसको टॉप दूंगा तो ये अपने पेरेंट के टॉप पे जाएगा, राइट दूंगा तो अपने पेरेंट के राइट पे जाएगा, बॉटम दूंगा तो अपने पेरेंट के बॉटम पे आएगा, और लेफ्ट दूंगा तो अपने पेरेंट के, यानी राइट दूंगा तो अपने। यानी जब भी आप एक एलिमेंट की प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑन पेरेंट करना चाहें तो तब आप क्या देंगे, पेरेंट को रिलेटिव, चाइल्ड को एब्सोल्यूट। दैट्स इट। और जब आप किसी एलिमेंट को प्लेस करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट तो फिर सिर्फ पोजीशन फिक्स्ड। इतनी सी कहानी है। लेट्स मी डू दैट। मुझे ग्रीन बॉक्स को प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू रेड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेड को जाके देनी पड़ेगी पोजीशन रिलेटिव। अगर मैं यहां पे आऊं, नथिंग हैपेंस। अब मुझे मूव किसको करना है, इनर बॉक्स को, तो मैं इसको दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब चूंकि पोजीशन मिल चुकी है तो वो चारों पांचों प्रॉपर्टीज अब अवेलेबल हो जाएंगी। मैं इसको करता हूं जी, टॉप तो नहीं दूंगा, ऑलरेडी टॉप पे ही है, तो मैं दूंगा क्या, राइट। अगर मैं 0 दे दूं तो ये क्या करेगा, कहां जाएगा, यहाँ पे, यहीं पे जाएगा ना। यहाँ पे नहीं जाएगा भाई, अपने पेरेंट के राइट पे जाएगा। पेरेंट यहाँ पे है। क्लियर? अब अगर मैं बॉटम पे दूंगा तो ये व्यू पोर्ट के बॉटम पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, अपने पेरेंट के बॉटम पे आएगा। यानी मैंने राइट भी दी हुई है और साथ में बॉटम भी दी हुई है, तो ये कहाँ आएगा, राइट बॉटम पे।
देख लें व्यू पोर्ट ये है और ये कहाँ पे आया अपने, और अगर मैं लेफ्ट कर दूं राइट की जगह, कहाँ आ गया अपने पेरेंट के, क्लियर आ गई बात। अब अक्सर आपने देखा होगा, अच्छा मैं पहले इसको ना, वापस अपनी जगह पे मैं इसे सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो आपको पता ही है लेफ्ट की परसेंट, सेंटर में तो नहीं आया, आपको पता है उसकी रीजन भी, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट और सिर्फ एक्स एक्सिस पे करना है, माइनस 50%। आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे ये इमेज आधा ऊपर होता है और आधा, ऐसा देखा है कभी? तो उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट तो दी है, टॉप माइनस 50, यानी टॉप से मैं प्लस में वैल्यू दूंगा तो नीचे आएगा ना, माइनस में दूंगा तो क्या चला जाएगा वापस। अक्सर देखा है इस तरह का सीन कि ये प्रोफाइल पिक्चर होती है और बाकी इस तरह से वो एक कार्ड सा बना होता है, समझ आई बात। तो अगर आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट की वैल्यूज माइनस में देंगे तो वो किधर चला जाएगा, आउट ऑफ द पेरेंट। प्लस में देंगे तो वो पेरेंट के अंदर ही मूव करता रहेगा। अब आखिरी प्रॉपर्टी हमने ट्राई नहीं की, जी इंडेक्स। अभी ये ग्रीन बॉक्स ऊपर शो हो रहा है ना, मैं इसको जी इंडेक्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे दे, -1 दे देता हूँ, लेयरिंग पीछे चला गया, वापस इसको हटा दें, बात समझ आ गई। तो जब भी आपने किसी भी एलिमेंट को विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स मूव करना है, तो पेरेंट को रिलेटिव, चाइल्ड को एब्सोल्यूट, ये तो रट लें पक्का। पेरेंट को रिलेटिव, चाइल्ड को एब्सोल्यूट, और फिर चाइल्ड को मूव करें जिधर मर्जी, तो वो मूव करेगा अपने पेरेंट के अंदर, पेरेंट की हुदूद में रहते हुए। जब किसी को पोजीशन फिक्स दे देते हैं तो वो फ्री हो जाता है, वो मूव करता है, घूमता है पूरे व्यू पोर्ट के अंदर। लेकिन जब आप किसी को अपने घर के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, अपने पेरेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, तो पेरेंट को क्या करें, रिलेटिव, चाइल्ड को क्या करें। ये बात समझ आ गई है? अब जरा मैं आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के असल काम पे, इसके लिए सारे तरद्दुद पढ़े हैं मैंने। ये टेक्स्ट देख लें कहाँ आ रहा है, अपने पेरेंट के सेंटर में आ रहा है। सो लेट्स डू दिस। ये बात समझ आ गई है? तो अब ये समझना आसान होगी, ठीक है। तो मैं इस पे आता हूँ वापस। ये कौन सा सेक्शन है हमारा, सबसे टॉप पे होगा, यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर, ये नहीं हेड नहीं, ये आएगा मेरा हीरो इमेज रैपर। तो इसके अंदर मुझे इमेज के साथ एक डिव डालनी है, और मैं इसे कहता हूँ जी हीरो ओवरले कंटेंट। ओवरले है ना, हीरो के ऊपर आ रहा है ना। इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, हेडिंग, पैराग्राफ, 2 बटन्स। तो मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट 365, बाद हेडिंग, और उसके बाद
अभी तो ये बड़े भद्दी शक्ल में आएगा। यहाँ क्यों आया? क्योंकि इसका नॉर्मल फ्लो यही कहता है कि डिव के बाद दूसरी डिव उसके नीचे ही आनी है। ये उसका नॉर्मल फ्लो है। तो मुझे तो ये चाहिए इसके ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका नॉर्मल फ्लो तोड़ना पड़ेगा। कैसे टूटेगा? पोजीशन दे दें ताकि अपने फ्लो से, अब पोजीशन को कौन सी देनी है? फिक्स तो दे नहीं सकते क्योंकि हम इसे विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट मूव नहीं करना चाहते, विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट मूव करना चाहते हैं। तो इसका पेरेंट कौन है? हीरो इमेज रैपर। ये ऑलरेडी कहीं मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी यहाँ पे ऑलरेडी नहीं किया हुआ। तो इसको जाएं ऊपर और यहाँ 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 नेव के बाद आता है ना, इसको ये टारगेट करें और इसको क्या दे दें? पोजीशन। क्योंकि ये पेरेंट है तो पोजीशन कौन सी होनी है? रिलेटिव। इसके अंदर ये मेरा चाइल्ड है, इसको कॉपी करें और इसको क्या दे दें? पोजीशन एब्सोल्यूट। और फिर इसे दे दें टॉप 0। ये किधर जाएगा? अपने पेरेंट के टॉप पे, यहाँ पे। अब मुझे टॉप 0 तो नहीं चाहिए, टॉप 50% चाहिए ना, सेंटर में आना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? टॉप 50% तो नीचे आ गया। तो आपको पता है कि अभी आपने क्या किया है? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, और ये ट्रांसलेट वाई है, नहीं एक्स, वाई है। ये वाई एक्सिस पे, ठीक है, -50%। अब लेफ्ट से थोड़ा सा पुश करना है मुझे टुवर्ड्स द राइट। पैडिंग नहीं, पोजीशन ही से गुजारा चला ले। 15%। मुश्किल था? इसलिए मुश्किल नहीं था कि बेस हमने बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ी है, कवर की है। तो जब भी आपने, अब ये बटन शटन की स्टाइलिंग तो हम खुद से कर लेंगे ना, बैकग्राउंड रिमूव करना, बाकी सारे लवाजमात करना, लेकिन हमें पोजीशन या कंटेंट को प्लेस करना एक दूसरे के ऊपर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, बैक पे इमेज है, यही काम हमें यहाँ चाहिए। तो कॉपी करें, ठीक। ये हीरो ओवरले, हीरो नहीं है, ये कौन सा है? आउटलुक हीरो। इस पेरेंट को पकड़ें, ये पेरेंट है ना, वही काम करें इसके साथ। यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मिटा दूं? माइक्रोसॉफ्ट का लेआउट कंप्लीट हो गया।